मेले के महाकुंभ की ओर उनको ध्यान देना चाहिए। मेले की व्यवस्था अच्छी नहीं, आज भी हमारी गलियां नहीं बनी, आज भी मेले में पानी नहीं है, आज भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो यह है कि महाकुंभ चल रहा है, उसकी व्यवस्था को लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको लेकर आप योगी सरकार को क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहूंगा कि मेले के महाकुंभ की ओर उनको ध्यान देना चाहिए। महाकुंभ की ओर पर्याप्त ध्यान वर्तमान सरकार का नहीं है। 4 बार उसकी तिथियों को बढ़ाया गया, कहीं न कहीं मेले की व्यवस्था अच्छी नहीं थी और आज भी जो है जो काम थे वो अपूर्ण हैं, आज भी पूरे नहीं हुए, आज भी हमारी रोडें नहीं बनी, आज भी हमारी गलियां नहीं बनी, आज भी मेले में पानी नहीं है, आज भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, आज भी कल्पवासियों को परेशान होना पड़ रहा है, सामान्य श्रद्धालु लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। स्टेशन से मेले तक जाने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। कहीं न कहीं इन व्यवस्थाओं को हमने सरकार के सामने रखने का काम किया है और हमको लगता है कि सरकार पर इसको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे एक ये भी है कि अखिलेश यादव ने भी कल कहा था कि कल कैबिनेट की योगी सरकार द्वारा वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि इस पर राजनीति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आस्था को लेकर जो है काम होने चाहिए। निश्चित तौर से हम लोगों की भी यही बात है कि राजनीतिकरण महाकुंभ का न हो। महाकुंभ राजनीति का विषय नहीं, राजनीति का अड्डा नहीं, तो इसलिए सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है, राजनीतिक रूप से उसका दुरुपयोग करना चाहती है और उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। मैं कहना चाहूंगा कि सभी सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अच्छा काम किया था, इस सरकार को उससे बेहतर काम करके एक नजीर देनी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार कहीं न कहीं फंस गई वीआईपी कल्चर में, कहीं न कहीं ये सरकार फंस गई फोटो अपॉर्चुनिटी में, कहीं न सरकार इसको इवेंट मैनेजमेंट एक बनाने में लग गई। तो ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं, ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर मेरा एक सवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है। आज योगी जी वहाँ पर गए हैं, रैलियां करेंगे, क्या उसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगेगा आपको देखने को? देखिए, दिल्ली में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और आने वाले दिनों में अच्छे नतीजे वहां हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ये हमारी उम्मीद और विश्वास है। ये थे हमारे साथ प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन जी। इन्होंने कहा कि योगी सरकार को वहां पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, वहां पर आस्था का वो स्थान है, वहां पे आस्था ही होनी चाहिए। वहां की जो लचर व्यवस्था है उसको लेकर भी उज्जवल रमन ने कहा कि योगी सरकार को वहां पे ध्यान देना चाहिए। जो वहां पे तीर्थ स्थल बने हुए हैं, वहां पर खास तौर पर जो पुजारी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही है। वहां पर शौचालय नहीं है, वहां पर पानी नहीं है और बहुत कुछ कहा है रमन सिंह ने। सुनिए इस पूरी रिपोर्ट में। पर आ जाए, महाकुंभ में जो लचर व्यवस्था है, आज पूरा इलाहाबाद प्रयागराज शहर चले जाएं, जाम की समस्या में प्रयागराज जूझ रहा है। एक एक आदमी 4-4 घंटे जो है प्रयागराज जो है जूझ रहा है जाम की समस्या में। मैं कहना चाहता हूँ आम श्रद्धालु की तरह अगर वीआईपी आए, ये वीआईपी मेला नहीं है, वीआईपी कल्चर का मेला नहीं है जिसको बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप चले जाएं तो मेले में हूटर और सायरन सुनाई देते हैं, जहां संतों की वाणी सुनाई पड़ती थी, जहां संतों का आशीर्वचन हमको मिलता था, जहां उनकी कृपा बरसती थी, आज वहां हूटर 8-8 गाड़ियों का काफिला लोग लेकर जो है सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कि फोटो का अवसर मिल जाए और हम छप जाएं और ये बतला दें कि हमने प्रयागराज में स्नान किया। उससे तकलीफ आम श्रद्धालुओं को मिलती। सबका स्वागत है प्रयागराज की भूमि में, देश और विदेश के लोगों का, सभी गणमान्य लोगों का स्वागत है, लेकिन आम श्रद्धालु की तरह, आम श्रद्धालु की तरह। ये नहीं कि आप वीआईपी बनकर आए, आपने सारे रास्ते रोक दिए, आप मेले में चले जाएं, शहर में चले जाएं, दोनों तरफ आदमी जूझ रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या मेले के अंदर कल्पवासियों की है। कल्पवासी परेशान है, न पानी की व्यवस्था, न शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था। और जो अभी आग की घटना जो घटी, उनमें 130 शिविर जलकर खाक हो गए। निश्चित तौर से बहुत बड़ी घटना थी, ये भगवान की असीम कृपा थी और अध्यक्ष जी के आदेश पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौके पर गया था। भगवान की असीम कृपा और जो दमकल कर्मी थे उनका अदम्य साहस कि जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और कोई ऐसा हताहत नहीं हुआ।
मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि वहाँ भगवत गीता और रामायण की प्रतियां जली हुई जो बची हुई मिली, तो भगवान की कृपा की वजह से ये सब संभव हो पाया। मैं कहना चाहूंगा सरकार वीआईपी के पीछे भाग रही थी, इसलिए ये सब घटनाएं हुई। आज भी पूरी की पूरी प्रदेश की सरकार इस कुंभ महाकुंभ को राजनीतिकरण कर रही है। ये राजनीति का हमारा विषय नहीं, ये हमारी आस्था के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। इस आस्था के खिलवाड़ के साथ न कांग्रेस पार्टी और हम सभी लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे और आगे भी करेंगे। इनके भ्रष्टाचार की कलई आज भी कहेंगे और संसद में भी इस बात को उठाने का हम प्रयास करेंगे। पिछले भी सत्र में हमने लगाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया। वहां 200 करोड़ का स्लीपर का जो है काम स्टेट टू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, सिक्किम सरकार को दिया जाता था। इस सरकार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया और अपने चुनिंदा ठेकेदारों के माध्यम से उस कार्य को करवाया। और वो ठेकेदार को थे जिनको उसका अनुभव भी प्राप्त नहीं था। इसकी वजह से मेले में पॉन्टून का ब्रिज, और पॉन्टून के ब्रिज में अगर मैं दिखा दूं कैसे स्लीपर लगे हैं, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला है इस स्लीपर के कॉन्ट्रैक्ट में। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा, मेले में कल्पवासी परेशान है। तीर्थ पुरोहित, जो तीर्थ पुरोहित है, उनको ऐसी जगह दे दी गई जहां पर कोई आदमी जाएगा